तो यहां तक समझ में आया? क्या क्या देखा हमने? बैंडविड्थ का फॉर्मूला देखा, एंगुलर बैंडविड्थ का फॉर्मूला देखा, एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला देखा। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब हम देखेंगे कि ये देखने के बाद अब हमें देखना है द ये S1 S2 इसको रख देंगे यहाँ पर, अभी इसकी जरूरत है हमें। ओके, सो ग्रेट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहां से बेटे। नाउ let us consider that you have this setup। ये जो सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये सेटअप है आपका। ठीक है, अब इसमें अगर आपको इस तरह से बोला जाए, आपको बोला जाए कि द लाइट of wavelength 5000 angstrom is incident on Young's double slit experiment YDSE। YDSE का मतलब होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, YDSE सेटअप। ठीक है, एंड with D equals to 1 mm and capital D equals to 2 मीटर, आपको पूछा है फाइंड पहला चीज बैंडविड्थ, दूसरा चीज एंगुलर बैंडविड्थ, तीसरा चीज सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड dark bands on same side। चौथा separation between second and fourth dark bands on opposite sides। चलिए, क्या आप तैयार हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए? सो इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से सारे डाउट्स क्लियर होंगे सबके। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन को, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए कि आप फटाफट आंसर करें। ओके, तो बैंडविड्थ क्या होगी, एनीबॉडी? पहले लिख लो, लैम्बडा कितना है? लैम्बडा है 5000 एंगस्ट्रॉम, डी दिया है 1 mm, और कैपिटल डी आपको दिया है 2 मीटर। ओके, चलिए तो इधर लिख देते हैं गिवन, क्या क्या है हमें गिवन। तो सबसे पहले लैम्बडा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5000 इंटू 10 टू द पावर कितना, -10 मीटर। यस और नो, है ना, पता है ना सबको ये। उसके बाद डी दिया है 1 mm, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर, so this is 1 into 10 to the power -3 मीटर। yes or no? कैपिटल डी दिया है 2 मीटर। और अब हमसे पूछा गया है सबसे पहला बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला तो याद करके रखा है हमने, लैम्डा डी बाई स्मॉल टी। yes or no, है ना? तो चलिए बस वैल्यूज पुट अप करिए, फटाफट आंसर बताइए, मैं नहीं करने वाला। यस, डू इट फास्ट, करिए फटाफट और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। 5000 into 10 to the power -10 into 2 divided by small d, which is 1 into 10 to the power -3. So this is 5000 into 2 is 10,000. So 10 into 10 to the power 4, 10,000 मतलब 10 to the power 4। yes, और into ये 10 to the power -10 तो है ही नहीं, और ये -3 ऊपर आके बनेगा +3, तो ये 4 - 10 इज -6, -6 + 3 इज -3। आंसर आया 10 to the power -3। क्लियर? ओके, सो 10 to the power -3। क्या आपके ऐसे आंसर आ रहे हैं? आर यू एबल टू गेट दीज आंसर्स? वेरी सिंपल। चलो आगे वाला फटाफट करो, करेंगे आप? क्या हुआ भाई, मेरा आवाज तो आ रही है ना सबको? क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है ना? हाँ, गुड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या पूछा है? जी हाँ, कौन बोलेगा? सेकंड में पूछा है आपसे एंगुलर बैंडविड्थ, है ना? एंगुलर बैंडविड्थ, तो एंगुलर बैंडविड्थ का फॉर्मूला भूले तो नहीं आप? एंगुलर बैंडविड्थ थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताइए। इट इज नथिंग बट बीटा अपॉन डी। सिंपल, बीटा आया 10 to the power -3 डिवाइड बाय डी, डी इज 2, एंड देयरफॉर कितना बनेगा? 0.5 into 10 to the power -3, that is your theta in terms of रेडियन। ये रेडियन में आएगा, और इसका आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। क्लियर? तीसरा, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में पूछा है, क्या पूछा है नेक्स्ट में? बोलो बोलो बोलो। ये देखो नेक्स्ट में पूछा है
कि separation between first and third dark bands, separation between first and third dark bands on the same side, ठीक है। सो सेम साइड का मतलब क्या होता है? सेम साइड का मतलब होता है ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, इसके एक साइड में पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा ऐसा है, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां। उसी तरह उसके लेफ्ट साइड में भी पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि गिनना यहाँ से चालू कर रहे हैं तो ऊपर भी गिन सकते हो नीचे भी गिन सकते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो सेम साइड में, एक ही साइड में हमें लेना है फर्स्ट एंड थर्ड डार्क बैंड, राइट, फर्स्ट एंड थर्ड डार्क बैंड। तो कॉमन लॉजिक भी लगा सकते हो, है ना, कि दो डार्क बैंड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा। तो ये अगर दो बैंड्स दूर है, फर्स्ट एंड थर्ड की अगर बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड में बेटा और सेकंड और थर्ड में भी बेटा, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 बेटा। इज इट नॉट? क्या ये आसान है? सो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड dark on same side that is equals to 2 बीटा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में बीटा, सेकंड और थर्ड में भी बीटा, तो कितना बीटा? 2 बीटा। तो इसलिए 2 into 10 to the power -3, that is the distance between first and third dark on the same side। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या पूछा है बोलो। अब नेक्स्ट में पूछा है सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ डार्क बैंड्स ऑन अपोजिट साइड्स। अब अपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड का मतलब हुआ कि एक साइड में सेकेंड डार्क लेना है और दूसरे साइड में जाके फोर्थ डार्क लेना है, तब जाके इनके जो डिस्टेंसेस है वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। सो डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ मतलब सेकेंड एंड फोर्थ, है ना, सेकेंड एंड फोर्थ डार्क। तो अब इसके लिए क्या करना होगा मुझे? yn का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। सो y ऑफ सेकेंड प्लस y ऑफ फोर, प्लस आएगा बीच में। प्लस क्यों आया? क्योंकि अपोजिट साइड्स में एक साइड का डिस्टेंस और दूसरे साइड का डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, इसीलिए ऐड करना पड़ेगा। चलो, अब डार्क बैंड के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है? कौन बोलेगा? yn का फॉर्मूला, yn फॉर डार्क बैंड इज 2n-1 लैम्डा d अपॉन लैम्डा d बाय 2d, ये फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो 2 into 2 4, 4 minus 1 3 lambda d by 2d। प्लस जब 4 को पुटअप करेंगे तो क्या आएगा? 4 into 2 8, 8 minus 1 7, 7 lambda by 2d। और अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। ये अपना जनरल फॉर्मूला था, तो चलिए, ये डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 3 और 7 कितने हो गए? 10। 10 lambda d by 2d, that means it is 5 lambda d by d। लेकिन lambda d by d क्या है? बीटा है, तो इसलिए this is nothing but 5 times बीटा, and therefore answer will be 5 into 10 to the power ये -3 जो अपना बीटा आया था, and that is your answer। तो क्या आपको इसी तरह आंसर मिल रहा है? क्या कुछ अलग मिल रहा है? ये समझा? अपोजिट साइड्स में, अपोजिट साइड्स में था ये। किसके अपोजिट्स में?
सेंट्रल ब्राइट बैंड के, ठीक है, इसलिए ये इस तरह से आंसर है। क्लियर? तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछिए आप। एनी प्रॉब्लम एनीवेयर यू कैन आस्क मी। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसी तरह का मैं दूसरा क्वेश्चन अगर दे दूं तो करेंगे आप? टाइम कम है, कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। लिख लिया आपने? ये सब हो गया लिख के? शैल वी प्रोसीड? ओके, सो लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम नाउ। तो अब ये प्रॉब्लम दे रहा हूं। So see this क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे दिया है, आपको दिया है कि लैम्डा है 2000 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल डी दिया है 2 mm, कैपिटल डी आपको दिया है, कैपिटल डी इज ऑल्सो गिवन विच इज 1.5 मीटर। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ bright and dark bands produced on the screen in the range of 2 सेंटीमीटर। देखिए कैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स produced on the screen in the range of 2 centimeters। इस तरह से ये क्वेश्चन है। क्या आप कर पाएंगे इसको?
तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको कैसे करना होगा। सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट इज बीटा, इसका बैंडविड्थ कितना है पहले ढूंढ लो। फर्स्ट स्टेप फाइंड बैंडविड्थ, ठीक है। पहले बैंडविड्थ कितना है इसको ढूंढो, बीटा ढूंढो आप। बीटा ढूंढने से फायदा ये होगा कि बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट बैंड्स या डार्क बैंड्स। तो अगर नंबर ऑफ बैंड्स आपको ढूंढने हैं तो मैं लिख दूंगा कि नंबर ऑफ बैंड्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप एक काम करिए, ये 2 सेंटीमीटर जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ डिवाइड बाय बीटा, टोटल लेंथ डिवाइड बाय बीटा कर दो, क्या बनेगा नंबर ऑफ बैंड्स, क्योंकि दो बैंड्स के बीच का दूरी दिया है ना, हो गया काम। तो आराम से आपको मिल जाएगा कि कितने बैंड्स इस लेंथ के अंदर फिट हो सकते हैं। क्लियर? तो इसको करके मुझे बताना, ओके। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं, कल इसका आंसर करके मुझे बताना आप, ओके।